सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी है, ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। लेकिन अब कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है ना कि मेरी जो ज़िंदगी है वो थम सी गई है, रुक गई है, और मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है मेरी ज़िंदगी में। काफ़ी टाइम से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रह रही है, इतनी ज़्यादा ख़राब रह रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है। कई क्लिनिक लेके गए, कई डॉक्टरों को दिखाया, वैदिक इलाज भी चला, आयुर्वेदिक भी चला, लेकिन कोई आराम ही नहीं हो रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आखिर अब दिखाएं तो दिखाएं कहाँ। बीमारी कुछ भी नहीं है, बीमारी बस इतनी है कि चक्कर आते रहते हैं, नींद बिल्कुल भी नहीं आती, ना दिन में आती है ना रात में आती है। बस खाना खा लेने के बाद आलस तो इतना आता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बस मुझे लगता है कोई मुझे छेड़े ना, कोई मुझे परेशान न करे। मैं खाली थोड़ी देर फ़ोन ले लूँ, चलाऊँ, कोई मुझसे बात ना करे, कोई मुझको डिस्टर्ब न करे। बस यही मेरी प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं। और इसी प्रॉब्लम के चलते घर में सभी लोग परेशान हैं। दादी को जब पता चला कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है, तो उन्होंने बताया कि कोई पंडित को दिखा लो, किसी पंडित को दिखा लो, हो सकता है इसको ऊपरी हवा का चक्कर लगा हो। तो इन्होंने कहा ठीक है, चलो दिखा लेते हैं। तो वो लोग के गए, हमारे पास में ही एक मंदिर है, तो वहाँ पे लेके गए। हनुमान जी का मंदिर है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पे लेके गए तो पंडित जी ने मुझको देखा और अजीब गरीब मंत्र फूंकने लगे। मैंने कहा इन पंडित बाबा को क्या हो गया है जी, इनको देख के तो मेरा जी घबरा रहा है। तो इन्होंने कहा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, पूजा इनकी ख़त्म हो जाए फिर ये थोड़ा सा देखेंगे क्या चक्कर है, क्या क्या प्रॉब्लम है, तुम 10-5 मिनट रुको, उनको देख के घबराओ नहीं। तो इनको भी ऐसा लग रहा था कि हाँ हो सकता है ऊपरी हवा लगी हो इसको, तभी ऐसा बोल रही है, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ नहीं हो रहा है। 10-5 मिनट के बाद जब पंडित जी आए तो उन्होंने बोला कि बिटिया तुमको ऊपरी हवा का तो चक्कर लगा है। हम तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं हमारे घर में सभी। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है पंडित जी। उन्होंने कहा नहीं बिटिया, ये तो किसी ने तुमको कुछ करा दिया है और ये तो तुम्हें ऊपरी हवा लगी है। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में वीडियो बनाती हो क्या तुम? मैंने कहा हाँ, बनाते तो हैं। उन्होंने कहा बिटिया और कुछ तुमको दिक्कत नहीं है, खाली जो तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाती हो फिर उनको बार बार देखती हो, दूसरों को लाइक करती हो, कमेंट करती हो, उनको बिताती हो कि उनको देख देख के, इसीलिए तुम्हारे सर में दर्द और तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। थोड़ा फ़ोन का उपयोग कम करो, क्योंकि अधिकतर जो मेरे पास केस आते हैं ना वो भूत प्रेत के नहीं आते हैं, वो इसी तरह के केस आते हैं कि बच्चे इतना ज़्यादा इस टाइम पे फ़ोन चला रहे हैं, इतना ज़्यादा रील के पीछे पागल हो गए हैं कि ज़्यादातर माँ बाप को यही लगता है कि बच्चे को हमारी ऊपरी हवा लगी है, पर ऊपरी हवा कुछ नहीं लगी होती है, वो चक्कर यही है। तो फिर बस मैं क्या करता हूँ, उनको अपने यहाँ रखता हूँ, 10-15 दिन के लिए उनका फ़ोन छीन लेता हूँ और बस शुद्ध खाना देता हूँ घर में, यहाँ जो बनता है आश्रम में, दाल चावल रोटी सब्जी, बस बाहर की कोई चीज़ नहीं। वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, वो लोग मुझको पैसा देते हैं और अपने अपने बच्चों को लेके और हमारे आश्रम की जयकारा लगाते हुए अपने घर को चले जाते हैं। तो बिटिया ये समय चल रहा है, मतलब ये चल रहा है आज के युग में, इसलिए तुम थोड़ा फ़ोन का यूज़ कम करो, अपने आप ठीक हो जाओगी, अपने घर जाओ, भगवान का प्रसाद ले लो और जाओ। हमने कहा लो, हमारी बीमारी तो चुटकियों में दूर हो गई, घर वाले तो बिना फालतू में परेशान हो रहे थे। तब से